बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ चुकी है और बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दूसरी लिस्ट में 39 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं जिनको जगह मिली है। बीजेपी ने आपको बता दें कि 3 सांसदों को भी टिकट दिया है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर को भी टिकट मिला है इस बार। बता दें कि एमपी चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री, उन्हें इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ना है और टिकट मिल रहा है और प्रत्याशी की सूची में उनका नाम शामिल है। दूसरी लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं हम आपको बताते हैं। दुर्गालाल और इसी के साथ अमरीश शर्मा लाहौर से, भितरवार से, मोहन सिंह डबरा से इमरती देवी को मौका मिला है। जी हां, मोहन सिंह भितरवार से, अमरीश वर्मा को भी मौका मिला। प्रदीप अग्रवाल को सेवाड़ा से, करैरा से रमेश खटीक को, राघवगढ़ से हरि सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में ये वो तमाम नाम हैं। इसके साथ अरविंद पटेरिया राजनगर से, सतना से गणेश सिंह, मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। ये वो तमाम नाम लिस्ट के जो कि सामने आ चुके हैं। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, डिंडोरी से पंकज टेकाम, नेवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनावी मैदान में उतार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से, डिंडोरी से पंकज टेकाम, नेवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को मौका फिर से मिला। ये वो तमाम नाम हैं जो कि बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की और इसमें कटंगी से गौरव पारधी, नरसिंहपुर से श्री प्रहलाद पटेल को, गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि नथन शाह जो कि जुन्नारदेव से, छिंदवाड़ा से विवके बंटी साहू और साथ ही परासिया से ज्योति डहरिया चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कि एक बार फिर से जो कि अब दूसरी लिस्ट जारी की है। गंगाबाई घोड़ा डोंगरी से, उदयपुर से नरेंद्र शिवाजी पटेल, खिलचीपुर से हजारीलाल डांगी को चुनावी मैदान में उतारा गया और ये वो नाम गंगाबाई घोड़ा डोंगरी से, नरेंद्र शिवाजी पटेल उदयपुर से और साथ ही खिलचीपुर से हजारीलाल डांगी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लिस्ट के वो तमाम प्रत्याशी जो कि मध्य प्रदेश बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है और दूसरी लिस्ट में 39 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ और बातचीत करने के लिए हमसे रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुधीर जी, आज पीएम मोदी का दौरा हुआ और इसी के साथ बीजेपी जो कि लगातार मंथन कर रही थी और अब आखिरकार दूसरी लिस्ट जिसका इंतजार किया जा रहा था बेसब्री से, वो लिस्ट सामने आ चुकी है। देखिए, बिल्कुल की खबर पर उससे पहले जनता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भुगतान हो रहे हैं, यानी कि कोलकाता महाकुंभ के बाद में बीजेपी किसी भी वक्त अपने दूसरे लिस्ट जो है उम्मीदवारों को जारी कर सकती है। प्रधानमंत्री के इसके बाद देर शाम को जारी की गई है जिसमें 19 प्रत्याशियों के नाम है और ये नाम लगभग वही है जो न्यूज 24 में अपने दर्शकों को सबसे पहले देती है। अगर हम बात करें तो बीजेपी के बनाए गए हैं। इसके अलावा मुरैना से अगर हम बात करें तो में बनाए जा चुके हैं और पिछला 5 इलेक्शन आ रहे थे बनाया है। जनरेट में चौंकाने वाला नाम नरेंद्र सिंह तोमर निकल कर आया है क्योंकि यहाँ पर चंडोकिया और मंगल सिंह तोमर 2 बड़े दावेदार थे, उनके बीच से नरेंद्र सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें अमरीश शर्मा गट्टू, इसके अलावा मोहन सिंह राठौर, अगर हम बात करें तो इस पर कई ऐसे नाम है जो न्यूज 24 में सबसे पहले आपको दर्शकों को बताए थे। संगीता तेलंगाना से बनाई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्कूल सूची के अंदर सांसदों को भी मौका दिया है। गणेश सिंह जो सतना के सांसद है, उनको मौका दिया गया है। इसके अलावा सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल, करैरा से रमेश खटीक के नाम सबसे पहले दर्शकों को बताए थे। राघवगढ़ से अगर हम चर्चा करें। ठीक है सुधीर जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा और इस बीच हमारे साथ शब्बीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, ये बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, खास बात यह कि बीजेपी ने 3 सांसदों को टिकट दिया है इस लिस्ट में। देखिए, संभव इसके अंदर लिस्ट की बात की जाए तो कई चौंकाने वाले नाम हैं जिसको लेकर कहीं से भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि इनको चुनावी मैदान में
उतारा जाएगा। लेकिन यह कह सकते हैं कि बीजेपी ने वो तमाम अपने तर्कश के तीर चला दिए हैं कि जिससे उसको जीत मिल सके। जैसे मैं इंदौर 1 की बात करूं, इंदौर 1 में कांग्रेस के वहां से मजबूत दावेदार हैं और मौजूदा विधायक भी हैं संजय शुक्ला, और उनको कई ऐसे नाम निकलकर सामने आ रहे थे बीजेपी के अंदर से कि आखिर टिकट किसे मिलेगा, क्योंकि काफी मजबूत है संजय शुक्ला। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया। कैलाश विजयवर्गीय पड़ोसी सीटें इंदौर 2 से वहां से विधायक चुनते रहे, लेकिन वो पिछली बार चुनाव नहीं लड़े थे, अपने बेटे को लड़वाया था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अब बेटे को भी टिकट मिलेगा, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय अब विधानसभा 1 से उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, दिमनी में उनकी पेठ है, दिमनी उनका इलाका कहा जाता है, लेकिन पिछली बार वहां पर कांग्रेस जीती थी, बाई इलेक्शन भी हुआ था, उसमें भी कांग्रेस जीती थी। लेकिन इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त वहां से नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा है। जब जबलपुर पश्चिम की बात की जाए तो जबलपुर पश्चिम से तरुण भनोट हैवीवेट मंत्री रहे हैं, कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री रहे थे, उनकी सामने अब टिकट दिया है वहां के जो सांसद है राकेश सिंह, ठीक है शब्बीर, करीबी बना शब्बीर आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभिलाष जी, चौंकाने वाली बात कि इसमें लिस्ट में 3 सांसदों को टिकट मिला है और वाकई में हर चीज चौंका रही है इस बार दूसरी लिस्ट में। देखिए, बहुत बड़ा दांव खेल दिया है बीजेपी ने, और बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि यह चुनाव उसके लिए कितना बड़ा चुनाव है। सांसद जो है उनको मैदान में उतार दिया है, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम लोग जो हैं जितने दिग्गज थे उन्हें मैदान में उतार दिया गया है। और यहाँ पे आपको बता दूं, नरेंद्र सिंह तोमर का जो नाम था, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम ने हमें नहीं चौंकाया है। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी भूमिका के तौर पर देखे जा रहे हैं आगे भविष्य में, और नरेंद्र सिंह तोमर का विधानसभा में आना, राज्य में वापस आना उनका तय माना जा रहा था। और नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा लेकिन जो नाम दिए गए हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें संसद से हटा करके विधानसभा में भेजा गया है। इससे 2 रास्ते क्लियर होते हैं। बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजी है ये। आपको समझना होगा संभव कि यहाँ पर 2024 का चुनाव भी बहुत दूर नहीं है। तो सांसदों को विधानसभा का टिकट दे करके न सिर्फ उस विधानसभा को बचाने की रणनीति है, बल्कि ये भी तय है कि उन संसदीय क्षेत्रों से बीजेपी के पास दूसरे बेहतर विकल्प मौजूद हैं, क्योंकि कोई भी सरकार में रहने वाला राष्ट्रीय दल ये नहीं चाहेगा कि विधानसभा में वो अपने सांसदों को खर्च कर दे और फिर सांसद के लिए उसके पास लोकसभा के लिए अच्छा कैंडिडेट ना हो। तो क्या ये गणित है, क्या चीजें हैं, इसको समझना होगा। और जिस तरह से टिकट दिए गए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से टिकट दिया गया देखिए, और जिस तरह से हमारे साथी शब्बीर लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल अभिलाष जी, आपको सुन पा रहा हूं मैं यहाँ पर अगर गलत नहीं हूं तो ये जो कहा जा रहा है कि 3 सांसद, बल्कि मैं यहाँ ज्यादा देख पा रहा हूँ। नरेंद्र सिंह तोमर एक सांसद को मैं देख पा रहा हूँ, रीति पाठक अच्छा हमारे साथ यहाँ पर एक रही हैं, यहाँ पर एक सांसद होशंगाबाद से, उन्हें भी टिकट दिया है, जो लिस्ट मेरे पास अभी पहुंची है। तो कुल मिलाकर के माना जाए कि बीजेपी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। उनको लग रहा है कि किसी भी तरह से ये चुनाव उनके लिए करो या मरो का है। बिल्कुल अभिलाष जी, बीजेपी ने तमाम वो कोशिश की गई है, इस पूरी लिस्ट को हम देखेंगे तो उसने अपने मजबूत उम्मीदवारों को उतारा। उसे पता है कि मोदी लहर में और मोदी के चेहरे पे तो सांसद का चुनाव कोई भी नेता जीत सकता है, लेकिन विधानसभा जीतना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बातें मध्य प्रदेश में कही जा रही है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जहां जहां पर उसको ऐसा लग रहा था कि ये सीट हार सकते हैं, तो वहां पर अभिलाष जी उन्होंने अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार उतारने की कोशिश की गई है। चाहे हम इसके अंदर एक चीज और देखने वाली है, सिंधिया के जो करीबी नेता हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनका टिकट कट सकता है, तो उनका टिकट मिला है। और इन सब के बीच एक चीज और है, नारायण त्रिपाठी जो मैहर से विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन बार बार बागी तेवर दिखाते रहे, बयानबाजी करते, उनका टिकट कटा है। और उनकी जगह पर जो नीलांशु चतुर्वेदी हैं, नीलांशु करके एक उम्मीदवार हैं, उनको टिकट दिया गया अभिलाष जी। और ये पिछली बार कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े थे और फिर उसके बाद बीजेपी में आ गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। और अभी की बात की जाए तो अभी उनको उम्मीदवार बनाया गया, यानी नारायण त्रिपाठी को महंगा पड़ा है उनकी बयानबाजी के बाद। इसके अलावा जी शब्बीर, हमारे साथ इस वक्त हमारे रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल अभिलाष जी।
सुधीर जी, यहाँ पर मैं सबसे दिलचस्प चीजें जो देख पा रहा हूँ वो ग्वालियर चंबल अंचल से, जरा उसका विश्लेषण कीजिए। डबरा से मरती देवी और तमाम लोग जो हैं ग्वालियर चंबल अंचल से जो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर चीजें निकल कर आई है, खुद नरेंद्र सिंह तोमर को वहां पर उतार दिया गया है, क्या कुछ खास देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल सबसे अगर बीजेपी के लिए कई मुश्किलें हैं तो ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर मानी जा रही थी, और ग्वालियर चंबल अंचल में कहना होगा कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस सूची में लगाई है, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अगर हम पूरी सूची पर बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ा चेहरा है, उनको दिमनी विधानसभा से टिकट दिया गया है। यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक गिरिराज दंडोतिया तगड़े दावेदार थे, पर लेकिन इस बार केंद्रीय मंत्रियों पर भी बीजेपी ने दाव खेला है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं अभिलाष जी के इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है। कहना होगा कि बीजेपी इस चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है। इसके अलावा मोहन सिंह राठौर के सिंधिया के समर्थक थे, इमरती देवी डबरा से उनको टिकट मिला है, भितरवार से मोहन सिंह राठौर को टिकट दिया है। साथ ही साथ बात करें करेरा से रमेश कटेगी पिछली बार भी दावेदार थे और ये माना जा रहा था कि इस बार भी इनको टिकट देगा, और न्यूज 24 ने प्रमुखता के साथ इनका नाम चलाया था। दुर्गालाल विजय श्योपुर से ये रेस में आगे थे, सिंगल नाम का पैनल न्यूज 24 ने दिखाया था। इस पूरी लिस्ट में अगर ग्वालियर चंबल के अलावा भी हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री, सांसद, इसके अलावा अगर कहे तो जो पदाधिकारी है संगठन में बड़े पदाधिकारी, कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा नाम है, इंदौर एक तो उनको उम्मीदवार बनाया है। फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। रीति पाठक सांसद है, राव उदय प्रताप सिंह सांसद है, सतना से गणेश सिंह उनको भी मैदान में उतारा गया है। और एक और जो बड़ी बात थी कि सिटिंग एमएलए मैयर, जो हारी हुई सीट बीजेपी की नहीं थी, पर लेकिन उस सूची का भी नाम इसमें शामिल किया गया, और बीजेपी के जो सिटिंग एमएलए थे जो बगावती तेवर लगातार बीजेपी को लेकर दिखा रहे थे, दारन त्रिपाठी, उनका भी टिकट बीजेपी ने काटा है। यानी कि कहना होगा कि इस पूरी सूची के माध्यम से बीजेपी ने ये जता दिया है कि 2023 के चुनाव में बीजेपी पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरने वाली है, और आने वाले समय में अगर कई और बड़े चेहरे चुनावी मैदान में बीजेपी के नजर आए तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस सूची को देखकर लगता है जिसमें तमाम दिग्गज चेहरे जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की पहचान रखते हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, इसके अलावा सांसदों को मौका दिया गया है। कई केंद्रीय मंत्री इस सूची में नजर आ रहे हैं। कुछ टिकट जहां काटने की नौबत आई है उनमें सिटिंग एमएलए नारायण त्रिपाठी, उनका भी टिकट काटा गया है। तो यानी कि कहना होगा कि ये सूची एक तरीके से कहा जाए कि बीजेपी के जिताऊ उम्मीदवार, जो बीजेपी को लगता है कि 100% जीत की गारंटी उम्मीदवारों के साथ हो सकती है, लगभग उन्हीं चेहरों के साथ बीजेपी ने दूसरी सूची जारी की है। अभिलाष जी, बिल्कुल। यहाँ पर मैं अगर सुधीर आपसे ये जानना चाहूँ, सुधीर जी मुझे ये बताइए कि कौन से जो नाम है वो सबसे ज्यादा चौंका रहे हैं? आपको कौन से नाम देखकर लग रहा है कि ये नाम आखिर इसमें कैसे है, इसके पीछे का गणित क्या है, इसके पीछे की रणनीति क्या है? इन 39 नामों में क्या आपको ऐसा कोई नाम नजर आ रहा है जिसको देख करके कहा जा रहा है कि ये क्या कॉम्बिनेशन है जिसको लेकर के पार्टी ने ये नाम डिक्लेयर किया है? जरा एक बार लिस्ट आप अगर आपके पास हो, आप देख पा रहे हो तो जरा उन नामों पर आपका बिल्कुल सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि इन नामों में अगर हम बात करें तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं के जो जिनको टिकट दिया गया है उनमें नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ा चेहरा है, चुनाव कैंपेन समिति के वो कहना होगा कि संयोजक भी है, और चुनाव के बाद में प्रदेश में कम से कम मंत्री बनाने के लिए तो उनको टिकट नहीं दिया होगा, ये तो उनके समर्थक भी समझ रहे होंगे, और क्या भूमिका रहेगी ये जरूर समझा जा सकता है। कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा नाम है, राष्ट्रीय महासचिव है, स्वाभाविक बात है कि इस बार बीजेपी के पोस्टर बॉय के रूप में उनको भी शामिल किया गया था। जन आशीर्वाद यात्रा में प्रमुख चेहरे के तौर पर नजर आए थे फग्गन सिंह कुलस्ते, इसके अलावा प्रहलाद पटेल। ये वो चौंकाने वाले नाम है कि केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का टिकट देकर बीजेपी ये जताना चाह रही है कि आने वाला 2023 का चुनाव बीजेपी इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही, और एक बड़ी चुनौती बीजेपी ने कम से कम कांग्रेस के उन नेताओं के सामने खड़ी कर दी है जिनके चुनाव लड़ने को लेकर संशय था। उनमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हैं, दिग्विजय सिंह शामिल हैं। क्या इस सूची में इतने बड़े चेहरों के बाद में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? एक तरीके से चैलेंज देने का काम भी बीजेपी ने इस पूरी सूची के माध्यम से किया है। इसके अलावा सांसदों के चुनाव लड़ने की जो संभावना जताई जा रही थी, इस बात को सबसे पहले न्यूज 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था कि रीति पाठक को चुनावी मैदान में बीजेपी उतार सकती है, सांसदों को मैदान में उतार सकती है। गणेश सिंह सतना से सांसद, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। नारायण त्रिपाठी का टिकट कटने को लेकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार बगावती तेवर वो सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ दिखाते रहे, और ये माना जा रहा था कि उनका टिकट बीजेपी निश्चित तौर पर काटेगी। अलग पार्टी बनाकर वो 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लिहाजा उनके टिकट काटे जाने को लेकर कोई आश्चर्य हो, इसमें मेरे को कुछ आश्चर्य समझ में नहीं आता है। पर लेकिन सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाले नाम है वो केंद्रीय मंत्रियों के चुनाव लड़ने को लेकर है। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, अगर बीजेपी ने विधानसभा के अंदर इन पर चुनाव लड़ाया है तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि विधानसभा चुनाव के बाद में एक बड़ी भूमिका इन नेताओं की होने वाली है, या कहा जा सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ये चाहती है कि मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव जीतकर एक मजबूत आधार लोकसभा चुनाव का रखा जाए। यही वजह है कि तमाम बड़े दिग्गज चेहरे जो है इस सूची में नजर आ रहे हैं। अभिलाष,
शब्बीर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। शब्बीर, हाँ बिल्कुल अभिलाष जी, आप जिक्र कर रहे थे कि कितने सांसदों को टिकट दिया गया, तो 5 सांसदों को टिकट दिया गया और इसके अंदर बात की जाए तो 2 केंद्रीय मंत्री भी हैं इसके अंदर बात की जाए, और सभी वो सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए, सांसदों को उतारा गया जहां पर सिटिंग एमएलए है कांग्रेस का और वो एमएलए वहां पर काफी मजबूत है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं कि जो पुराने चेहरों को भी रिपीट किया गया अभिलाष जी। जैसे मैं देपालपुर की बात करूं, इंदौर की एक सीट है, मनोज पटेल वहां से विधायक रहे लेकिन पिछला चुनाव हारा था, उनको भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा इमरती देवी, हम सबको पता है डबरा से पिछला चुनाव हारी थी बाई इलेक्शन, उनको टिकट दिया गया। लेकिन इसके अंदर एक टिकट और है, आगर से रिजर्व सीट है, मधु गहलोत, थावरचंद गहलोत के बेटे हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो सरदारपुर से बात की जाए, गंदवानी से सरदार सिंह मेड़ा को टिकट दिया है। बंटी साहू यानी दूसरे दल से जो आए हुए हैं उनको भी टिकट दिया गया है। बंटी साहू छिंदवाड़ा में पिछला उपचुनाव जब हुआ था, कमलनाथ चुनाव लड़े थे तो काफी अच्छी टक्कर दी थी, 18,000 से हारे थे लेकिन काफी अच्छी वहां पर टक्कर देते हुए नजर आए थे। इसके अलावा खिलचीपुर की बात की जाए तो हजारीलाल दांगी ने वहां पर प्रवेश सिंह को एक बार हराया था 2013 में, और वहां पर दांगी वोट भी यानी जातिगत समीकरण ध्यान में रखते हुए भी टिकट का ऐलान किया गया है। तो हजारीलाल दांगी को वहां से उम्मीदवार बनाया गया, वो भी किसी जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे लेकिन जब प्रवेश सिंह को टिकट मिला तो फिर वो बीजेपी में आ गए थे। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास से टिकट दिया गया है, ये इलाका भी कांग्रेस का ही माना जाता लेकिन इनको उतारा गया है। इसके अलावा राकेश सिंह, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सांसद है वहां के और तरुण भनोट वहां से विधायक है। अरविंद पटेरिया राजनगर से काफी कम वोटों से पिछला चुनाव हारे थे, वीडी शर्मा के काफी करीबी हैं, उनको टिकट दिया गया है। जिसका मैं जिक्र कर रहा था राघोगढ़ से जयवर्धन सिंह की यह सीट है, पिछली बार लंबी जीत हासिल करी थी लेकिन इस बार की बात करें हरिनेंद्र सिंह बंटी बना जिसका कहा जाता है, उनको टिकट दिया गया है। किसी जमाने में ये दिग्विजय सिंह के खेमे में हुआ करते थे, काफी करीबी होते थे, इनके पिताजी वहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे 2008 की बात की जाए, लेकिन अब वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया राघोगढ़ पहुंचे थे जब बंटी बना ने कांग्रेस से बीजेपी में गए थे। तो इन तमाम चीजों को देखकर यह लग सकता है कि जातिगत चीजें भी ध्यान में रखी गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को भी ध्यान रखा गया है और इसके साथ साथ पुराने चेहरों को रिपीट किया गया अगर वो जीत सकते हैं, और इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों को भी उतारा गया, सांसदों को भी उतारा गया। पूरी कोशिश यही है जो सुधीर भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जीत जीत जीत, बीजेपी की पूरी कोशिश यही है, जीतने वाला उम्मीदवार होना चाहिए और उसी के हिसाब से ये पूरा 39 नामों की लिस्ट है उससे साफ हो गया। मेरे साथ शिखिल भी मौजूद है, शिखिल से भी बातचीत करते हैं क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जो नर्मदापुरम से आते हैं और शिखिल हमारे जो साथ में है मेरे सहयोगी हैं वो उसी बेल्ट से आते हैं। शिखिल, लिस्ट देखकर क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस प्रकार से अगर हम नरसिंहपुर सीट की बातचीत करें तो प्रहलाद पटेल का नाम सामने आता है और ये बड़ा चौंकाने वाला नाम है। ना सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर बल्कि अगर हम देखते हैं तो जो प्रहलाद पटेल की अगर हम बातचीत करें तो प्रहलाद पटेल एक चौंकाने वाला नाम है। जालम सिंह पटेल उनके छोटे भाई जो हैं यहाँ से दावेदारी करते रहे हैं। हालांकि अगर इसकी सीट का इतिहास अगर हम देखते हैं तो ऐसी कई सीटें नर्मदापुरम की आती हैं जो पहले कांग्रेस का गढ़ रहा करती थी। श्याम सुंदर नारायण मिश्रान, अजय नारायण मिश्रान इसी बेल्ट के एक बड़े नाम थे। सुरेश पचौरी का भी एक बड़ा वर्चस्व इन्हीं क्षेत्रों में माना जाता था। लेकिन जिस प्रकार से जो एक चौंकाने वाला नाम सामने आया है कि पहला संजय शर्मा की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, संजय शर्मा भी एक चौंकाने वाला नाम यहाँ पर सामने आया है। ऐसे तमाम नाम है। अब चुनाव लड़ेंगे उदय प्रताप सिंह वहां से और संजू शर्मा कांग्रेस के बड़े विधायक भी माने जाते हैं और उदय प्रताप सिंह यानी जो कि खुद भी एक सांसद और एक बड़ा नाम यहाँ पर रहा है। और इसके अलावा उदयपुरा की अगर हम बातचीत करते हैं या फिर हम तेंदुखेड़ा विधानसभा की बातचीत करते हैं तो एक अच्छे समीकरण को जमाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो अब 39 जो नाम सामने आया है निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं शब्बीर चौंकाने वाले। उदयपुरा से किरार फिर से दिया गया बीजेपी की तरफ, पिछली बार उनको किरार उम्मीदवार उतारा था तो एक ये चीजें निकल कर आई थी कि दूसरे समाज एकजुट हो गए थे, लेकिन इस बार फिर बीजेपी ने वही दांव खेला। बिल्कुल सही है, जातिगत के आधार पर या वर्गों के समीकरण के आधार पर शब्बीर बिल्कुल सही कहा है कि ये जो पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है ना सिर्फ यूं बात की जाए कि एक, ठीक है, मैं शिखिल आपको रोकना चाहूंगा। सुधीर जी, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि सिंधिया के जो फेवर वाले, उनके गुट वाले जो नेता थे, उनका पूरा ख्याल रखा गया है यहाँ टिकट वितरण में? हम इमरती देवी को देख पा रहे हैं और कौन कौन से ऐसे नाम है जिससे ये पता चलता है कि सिंधिया को भी प्रॉपर सम्मान दिया गया टिकट वितरण?
देखिए, इसमें बजाय किसी खेमे के कहना होगा कि जीतने वाले उम्मीदवार को तरजीह बीजेपी ने दी है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सभी समर्थकों को टिकट मिला हो, इस सूची को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कहना होगा कि बड़ा नाम ये माना जा रहा था कि बाई इलेक्शन के बाद में शायद इस बार भी उनके समर्थकों को बीजेपी टिकट दे सकती है। उनके कई समर्थकों के टिकट कटे हैं। हमने देखा कि रघुराज कंसारा जो मुरैना से, जिनको दावेदार बीजेपी ने बनाया है, नहीं उनको टिकट मिला होगा, लेकिन दिल्ली से गिरिराज दंडोतिया जो 2018 में सिंधिया के समर्थन के चलते कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और पिछले बाई इलेक्शन में भी सिंधिया के समर्थन के चलते उनको टिकट मिला था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक माने जाते हैं, उनका टिकट काटा गया। यानी कि इस बार केवल जिताऊ उम्मीदवार को तरजीह दी गई और यही वजह है कि तमाम बड़े चेहरे विकास इंडेक्स पे जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, या आप कहना होगा कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं जो जीतने का माता रखते हैं, चाहे वो सांसद हो, केंद्रीय मंत्री हो, उनको इस सूची में डालकर बीजेपी ने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में 2023 मिशन बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके लिए अगर बड़े चेहरों पर भी दांव लगाया जाए या किसी के टिकट काटे जाए तो उससे भी गुरेज नहीं किया जाएगा। कम से कम इस सूची को देखकर यही लगता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और है मेरा, शब्बीर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या वाकई में कांग्रेस के लिए मुसीबत बड़ी होने वाली है? क्योंकि कहा जाता है ना कि सारे के सारे तुरुप के इक्के बीजेपी ने विधानसभा में उतार दिए और बीजेपी कह रही है पहले हम विधानसभा जीतेंगे, लोकसभा की रणनीति बाद में तय होगी। ऐसे में क्या कांग्रेस का टिकट जारी नहीं करने का निर्णय अब लगता है कि कहीं सही था? क्योंकि शायद कांग्रेस को अंदर खाने की खबर थी कि बीजेपी इस बार कुछ बड़ी बदलाव कर सकती है और अब बेहतर रणनीति के साथ कांग्रेस को टिकट जारी करने होंगे, लेकिन दबाव बहुत होगा क्योंकि जिस तरह से दिग्गज आए हैं मैदान में, कांग्रेस को एक बार पूरा रिव्यू करना होगा अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी उन्होंने पैनल तैयार किया उसे। शब्बीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज। हाँ बिल्कुल अभिलाष जी, एक बार सवाल दोहरा दीजिएगा। शब्बीर, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या इस टिकट वितरण के बाद कांग्रेस को अपना पूरा का पूरा टिकट पैनल जो था उसको रिव्यू करना होगा? क्योंकि अप्रत्याशित टिकटें जो है वो दे दी हैं, ऐसे में रणनीति बदलनी होगी अब कांग्रेस को। बिल्कुल अभिलाष जी, बदलनी होगी और कांग्रेस के टिकटों को लेकर जो देरी हो रही थी और जो लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे, बिल्कुल कांग्रेस के टिकटों में और देरी होती हुई नजर आएगी। कांग्रेस के अंदर करीब ऐसी सीटें थी, करीब 103 सीटें, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि 103 सीटों पर लगभग कांग्रेस ने उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया था। लेकिन अब जिस तरीके से सिटिंग एमएलए के खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी ने बड़े नेताओं को उतारा है, उससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। लेकिन किस तरीके से बनाएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके जितने भी ये कहा जाता था, चाहे मैं तरुण भनोट की बात करूं, संजय शुक्ला की बात करूं या फिर जयवर्धन सिंह की बात करें या संजय शर्मा की बात करें, ये वो इलाके हैं जहां पर कांग्रेस को ये कहा जा रहा था ये तो सीट कांग्रेस जीत ही रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को, सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, उससे साफ लग रहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के विधायकों को जो जीतते हुए नजर आ रहे थे उनको घेरने का प्रयास किया है। कितना फायदा मिलेगा ये चुनाव के परिणाम आएंगे, क्योंकि कर्नाटक में भी बीजेपी ने ये प्रयास किए थे लेकिन वहां पर अधिकतर सांसदों को हार मिली थी। लेकिन यहां पर कितना, क्योंकि वहां की परिस्थिति और यहां की परिस्थिति काफी अलग है। लेकिन कई ऐसे नाम है जो चौंकाने वाले हैं और पिछली बार भी वो हारे थे लेकिन इस बार भी उनको टिकट दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो देखने वाली पूरे लिस्टों को हम देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की गई है और बीजेपी ने पूरा टिकट ये दिया। अब कांग्रेस पूरी तरीके से बैकफुट पर है। अब देखना होगा कांग्रेस क्या कुछ इस लिस्ट के बाद, क्योंकि 2 लिस्ट